सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ कबीर बीजक के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी को श्रवण करते हैं। प्रतिदिन चैनल के माध्यम से आप सभी सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्द दुख और आपके अंदर की दरिद्रता को दूर करने का काम करता है। सदगुरु कबीर साहब का औषधि रूपी शब्द, जिसे श्रवण करके जीवन को धन्य बनाते हैं। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही अनमोल शब्द है, वाणी है। बीजक से रामायणी नंबर 75 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेहि साहब के लागहु साथा, दुख दुख दुई दुख मेटी के होतु सनाथा। दशरथ कुल अवतरि नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठ पताल नाही बल छलिया। नहीं बलि राजा सो मांडल नारी, नहीं हरिणाकुश बांधल पछारी। 12 रूप धरण नहीं धरिया, छत्री मार न छत्री न करिया। नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फरिया। गुंडकी सालिग राम नहीं कूला, मक्ष कच्छ होए नहीं जल ढोला। द्वारत शरीर नाही छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो रोग द्वेष से रहित संपूर्ण का स्वामी है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उसी बोधवान की भक्ति व सेवा के द्वारा अज्ञानता का विशेष शक्ति से पैदा हुए दुखों का नष्ट कर तीर्थार्थ बने। ऐसे बोधवान व्यक्ति ना तो राजा दशरथ के वंश में जन्म लेकर लंकाधिपति को दुख दिया और ना ही देवकी के गर्भ में आया और ना ही यशोदा ने उसे अपनी गोद में खिलाया। उसने पृथ्वी पर रमण रास आदि भी नहीं किया। उसने ना योद्धा ही किया, ना ही पताल में जाकर राजा बलि को छला। उसने राजा बलि से द्वेष कर उसे छिपकर ही मारा और ना ही उसने हिरण्याकश की हत्या की। ना ही उसने सूकर बनकर पृथ्वी को अपने मुख से धारण किया, ना ही परशुराम बनकर 21 बार पृथ्वी के छत्री हीन किया। ना ही उसने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर धारण किया, ना ही ग्वालों के साथ वनों में घूमा। फिर ना तो शापित होकर गंडकी नदी में शालिग्राम बनकर रखता फिरा और ना ही मछली और ना ही कछुआ बनकर जल में डोलता फिरा। उसने ना तो द्वारिका में अपना शरीर त्यागा, ना जगन्नाथ में उसकी लाश को दफनाया गया। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार के वह पंथ मति भूल। जहि राखूं अनुमान के, सो थूल नहीं अस्थूल। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, पुकार पुकार कह रहे हैं और कहते हैं कि अवतारवाद के कल्पित रास्तों को मत भूलो, क्योंकि जिस काल्पनिक और अनुमानित ईश्वर की तुमने कल्पना की है वह न स्थूल है और न सूक्ष्म है, अपितु भ्रम मात्र है। सदगुरु कबीर साहब के बहुत ही जो विचार होते थे वह बहुत ही सत्य और उस बात को प्रमाणित करते थे।